नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रजनी सेन। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सभी की नजर, क्या कुछ चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकें फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को उनकी 151वीं जयंती पर दे रहा है श्रद्धांजलि। राजघाट पर सर्वधर्म सभा का आयोजन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। महात्मा गांधी की जयंती पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदान किए स्वच्छ भारत पुरस्कार। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी स्वच्छ भारत अभियान शहरी के 6 वर्षों की उपलब्धियों को वेबिनार के जरिए करेंगे संबोधित। आज ही है पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने विजय घाट पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक सम्मेलन का वर्चुअल तरीके से करेंगे उद्घाटन। सम्मेलन का मकसद दुनिया भर में अकादमिक और शोध संस्थानों में काम कर रहे भारतीय विद्वानों को एक मंच पर लाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोहतांग में कल अटल सुरंग का करेंगे उद्घाटन। दुनिया की सबसे लंबी सुरंग। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को एक श्रद्धांजलि। तैयारियों की समीक्षा के लिए रक्षा मंत्री मनाली में। कोविड-19 की रोकथाम में भारत की एक और बड़ी सफलता। सक्रिय मामले लगातार 10वें दिन 10 लाख से नीचे। दुनिया में कोरोना से ठीक होने वाले व्यक्तियों की संख्या सबसे ज्यादा भारत में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप कोरोना संक्रमित। राष्ट्रपति की सलाहकार भी कोविड-19 पॉजिटिव। और खेल की दुनिया में यूएफए चैंपियंस लीग के ड्रॉ की हुई घोषणा। बार्सिलोना और यूवेंटस की टीम एक साथ एक ग्रुप में। फैंस को मिलेगा मेसी वर्सेस रोनाल्डो का रोमांच। और मिड डे प्राइम में सबसे पहले नजर बड़ी खबरों पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 151वीं जयंती पर उनके पुण्य स्मरण के लिए दुनिया भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजघाट पर बापू के समाधि स्थल पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। मुश्किलों की घड़ियों में मानव जाति की सहायता और एकता के लिए एक बहाई काफी। हे परमेश्वर
तेरे परम महिमाशाली नाम तुझसे मांगता हूँ कि तू उस कार्य में मेरी सहायता करे। तो राष्ट्र गांधी जी को आज नमन कर रहा है। गांधी जयंती के अवसर पर पीएम ने बापू को नमन किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि गांधी जयंती पर प्यारे बापू को नमन। उनके जीवन और उच्च विचारों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बापू के आदर्श हमें एक समृद्ध और करुणामय भारत का निर्माण करने में मार्गदर्शन करते रहें। 2 अक्टूबर हम सबके लिए पवित्र और प्रेरक दिवस होता है। पूज्य बापू के विचार और आदर्श आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। महात्मा गांधी जी कहते थे कि उनका जीवन ही उनका संदेश है। गांधी जी ने कभी अपने जीवन से प्रभाव पैदा करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन उनका जीवन ही प्रेरणा का कारण बन गया। महात्मा गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, स्वावलंबन के विचारों से देश को रास्ता दिखाया। पूज्य बापू स्वच्छता को सर्वोपरि मानते थे। गांधी जी शहद को सच्चा धन मानते थे और चाहते थे कि देश का हर नागरिक स्वस्थ हो। गांधी जी वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते। उनका सपना आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास से भरे भारत का। गांधी जी का संकल्प था एक ऐसा भारत जहां हर गांव स्वावलंबी हो। गांधी जी समाज में खड़े आखिरी व्यक्ति के लिए हर फैसला लेने की बात करते हैं। गांधी जी के ये सिद्धांत हमें मानवता की रक्षा करने के लिए मार्गदर्शक की तरह काम करते हैं। मुझे विश्वास है कि गांधी जी का दिखाया ये रास्ता बेहतर विश्व के निर्माण में प्रेरक सिद्ध होगा। मैं समझता हूं कि जब तक मानवता के साथ गांधी जी के विचारों का ये प्रवाह बना रहेगा, तब तक गांधी जी की प्रेरणा और प्रासंगिकता भी हमारे बीच बनी रहेगी। गांधी जी हम सभी के लिए आज भी प्रासंगिक हैं। और आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने महात्मा गांधी जी की 151वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। गृह मंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि गांधी जी के असाधारण व्यक्तित्व और साधनापूर्ण जीवन ने विश्व को शांति, अहिंसा और सद्भाव का मार्ग दिखाया है। स्वदेशी के उपयोग को बढ़ाने के उनके स्वप्न को पूर्ण करने के लिए आज पूरा देश मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ स्वदेशी को अपना रहा है। गांधी जयंती पर उन्हें कोटिशः नमन। वहीं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने महात्मा गांधी जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि गांधी जयंती पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को कोटि कोटि वंदन। गांधी जी का जीवन अहिंसा, सद्भावना, प्रेम, शांति के प्रति समर्पित रहा। आज उनके इन आदर्शों को जीवन में उतारने का समय है। उनके द्वारा किए गए कार्य हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। और आज ही पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। इस अवसर पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दिवंगत नेता को उनके समाधि स्थल विजय घाट पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भारत
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री और जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री को याद किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि लाल बहादुर शास्त्री विनम्र और दृढ़ थे। उन्होंने सादगी को महत्व दिया और हमारे राष्ट्र के कल्याण के लिए जिए। हम देश के लिए उनके कार्यों को कृतज्ञता की भावना के साथ उनकी जयंती पर याद करते हैं। इस मौके पर उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया। शास्त्री जी का नाम आते ही हम भारतवासियों के मन में एक असीम श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ता है। उनका सौम्य व्यक्तित्व हर देशवासी को सदा ही गर्व से भर देता है। लाल बहादुर शास्त्री जी की यह विशेषता थी कि बाहर से वे अत्यधिक विनम्र दिखते थे, परंतु भीतर से चट्टान की तरह दृढ़ निश्चयी थे। जय जवान जय किसान का उनका नारा उनके इसी विराट व्यक्तित्व की पहचान है। राष्ट्र के प्रति उनकी निस्वार्थ तपस्या का ही प्रतिफल था कि लगभग 1.5 वर्ष के संक्षिप्त कार्यकाल में वे देश के जवानों और किसानों को सफलता के शिखर पर पहुंचने का मंत्र दे गए। कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी खादी के पुराने या कटे फटे वस्त्रों को भी इसलिए सहेज कर रखते थे क्योंकि उसमें किसी का परिश्रम छुपा होता है। देश से लगाव और देशवासियों को प्रेम की यह भावना छोटे से कद काठी वाले उस महामानव के रग रग में रची बसी थी। वहीं शास्त्री जी का जीवन हमें विनम्रता और सादगी का संदेश देता है। तो देश अपने 2 महान सपूतों को आज नमन कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और अब बात कर लेते हैं ताजा खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल सुरंग का उद्घाटन करेंगे। रोहतांग के विकास में यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। यह विश्व की सबसे लंबी सुरंग है जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित है। अटल टनल रोहतांग जल्द ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित की जाएगी। इसकी वजह से वर्ष भर आवागमन सुलभ होगा और क्षेत्र के विकास की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। 5-6 महीना हमारा कट ऑफ रहता सर्दियों में। मेरी बेटी पेपर में अपीयर नहीं हो पाई। हम लोग यहाँ पर कोई भी फसल पैदा करते हैं, मार्केट में पहुँचाने के लिए हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सीमा सड़क संगठन यानी BRO देश भर में विशेष रूप से दुर्गम तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों, पुलों एवं टनल्स का विलक्षण नेटवर्क बनाने के लिए जिम्मेदार है। BRO को 3000 मीटर की ऊंचाई पर विश्व में सबसे लंबी टनल बनाने का श्रेय जाता है। ये स्वप्न भारत सरकार एवं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रोजेक्ट को उच्चतम प्राथमिकता देने के कारण ही साकार हो पाया है। अटल टनल रोहतांग दिवंगत प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति एक श्रद्धांजलि है। टनल का निर्माण श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कर कमलों द्वारा 2002 में अप्रोच रोड के शिलान्यास के साथ आरंभ हुआ था और टनल का पहला ब्लास्ट वर्ष 2010 में किया गया। वर्ष 2017 में एक बड़ी सफलता उस समय हासिल हुई जब दक्षिण और उत्तरी पोर्टल में कार्य कर रही टीमों का मिलाप हुआ, जिससे टनल के कार्यों को संपन्न करने की भी गति मिली। समय पर कार्य पूरा करने के लिए 3000 श्रमिक तथा BRO के 650 कर्मियों ने एकजुट होकर 3 शिफ्टों में कार्य किया। टनल को पूरा करने के लिए 12,000 टन से अधिक स्टील, 1 लाख टन से अधिक कंक्रीट और 1.7 लाख टन सीमेंट की खपत हुई तथा 12 लाख क्यूबिक मीटर मिट्टी की खुदाई की गई।
अटल टनल रोहतांग से यात्रा में समय की बहुत बचत होगी और लाहौल और स्पीति के लोगों के लिए वर्ष भर हर मौसम में आवागमन सहज होगा। टनल के बनने से हम भी यहाँ से चले जाएं ताकि हमारा जो ख्वाब है वो पूरा हो जाए। स्थानीय लोगों के लिए जहां ये नई जीवन रेखा आम जनता की यात्रा आसान करेगी, वहीं सशस्त्र बलों को भी इससे दूर दराज सीमावर्ती क्षेत्रों में पहुंचना सहज होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हमारे सशस्त्र बलों को बढ़ावा देने और हिमाचल प्रदेश एवं लद्दाख के लोगों को राहत पहुंचाने की दृष्टि से ये बहुप्रतीक्षित परियोजना समृद्धि प्रदान करने वाली है। इससे लोगों के चेहरों पर प्रसन्नता की मुस्कान सहज ही देखी जा सकती है। बड़ी महत्वपूर्ण ये योजना है जो रोहतांग से लाहौल स्पीति तक एक महत्वपूर्ण जो है वो रास्ते को जोड़ने का काम करेगी और वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगी। अगर हम बात करें इस योजना की तो प्रधानमंत्री अटल टनल का जो शुभारंभ है वो कल करने वाले हैं। 3 अक्टूबर 2020 को कल होगा इसका रोहतांग में उद्घाटन। अटल टनल दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग टनल है। सबसे लंबी जो है ये सुरंग है और अपने आप में बड़ी विशेषताओं वाली है। ये टनल 9.02 किलोमीटर लंबी है। एक लंबी दूरी की टनल, दुनिया की सबसे लंबी सुरंग जो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र को जोड़ने वाली है। ये पूरे साल मनाली, कोलाहल और स्पीति घाटी से जोड़कर रखेगी। ये पूरे साल जो है मनाली और लाहौल स्पीति तक जो है उस जुड़ाव को पूरा करेगी। वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। इससे पहले ये घाटी भारी बर्फबारी के कारण लगभग 6 महीने तक अलग थलग रहती थी। 6 महीने तक दुनिया के दूसरे देश के दूसरे क्षेत्रों से ये जो है क्षेत्र जो था वो जुड़ा नहीं होता था ठंड के कारण, बर्फबारी के कारण। ये टनल मनाली और लेह के बीच सड़क की दूरी 46 किलोमीटर कम करती है। अपने आप में ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि 46 किलोमीटर की लंबी दूरी जो है ये सुरंग अपने आप में पूरी करती है। दोनों स्थानों के बीच लगने वाले समय में भी लगभग 4 से 5 घंटे की बचत करती है। अपने आप में दुर्गम इलाका है और उस इलाके में अगर 4 से 5 घंटे की बचत कर रही है तो अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा ये घोड़े की नाल के आकार में 8 मीटर सड़क मार्ग के साथ सिंगल ट्यूब और डबल लेन वाली टनल है। इसकी ओवरहेड निकासी 5.525 मीटर है। इसकी खासियत है 10.5 मीटर चौड़ी है। इसमें 3 गुना 6 गुना 2.25 मीटर फायर प्रूफ आपातकालीन निकास टनल भी है जिसे मुख्य टनल में ही बनाया गया है। इसे बहुत मेहनत से, बहुत सोच समझ कर बनाया गया है ताकि उस क्षेत्र में आवागमन की जो सुविधा है उसको दुरुस्त किया जा सके। अटल टनल को अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति देने के साथ ही प्रतिदिन 3000 कारों और 1500 ट्रकों के यातायात घनत्व के लिए इसे डिजाइन किया गया है। तो एक बड़े परिवहन का जो है वो आवाजाही हो सके उसके लिए ये जो है सुरंग वो डिजाइन की गई है। ये टनल सेमी ट्रांसवर्स वेंटिलेशन सिस्टम, SCADA नियंत्रित अग्निशमन, रोशनी और निगरानी प्रणाली सहित अति आधुनिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रणाली से युक्त है। तो कई आधुनिक सुविधाओं से ये लैस है ताकि किसी भी तरीके की दिक्कत का सामना यहाँ पर ना हो। इसके अलावा आपातकालीन संचार के लिए प्रत्येक 150 मीटर की दूरी पर यहाँ पर टेलीफोन कनेक्शन है। इस दुर्गम इलाके में असंवाद की स्थिति ना बने, खासकर इस सुरंग के भीतर और इस लंबे राजमार्ग की हम बात करें तो उसके लिए यहाँ पर टेलीफोन कनेक्शन भी है हर 150 मीटर की दूरी पर। इसके अलावा और भी इसमें कई खासियत हैं और जो आधुनिक सुविधाओं से ये लैस है वो इस पूरे इलाके को कहीं ना कहीं जो है जोड़ेगी उस क्षेत्र से जहाँ पर आवाजाही जो है वो सुगम हो सकेगी। प्रत्येक 7 मीटर पर दूरी पर फायर हाइड्रेंट तंत्र यहाँ पर लगे गए हैं। कोई दिक्कत ना हो, कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए भी यहाँ पर सुविधाएं दी गई है। प्रत्येक 250 मीटर की दूरी पर CCTV कैमरों से युक्त स्वतः किसी घटना का पता लगाने वाली प्रणाली लगी है। तो अत्याधुनिक वैज्ञानिक या इसमें आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं, तकनीक मौजूद है जिसे विशेष बनाती हैं। प्रत्येक किलोमीटर दूरी पर वायु गुणवत्ता वाली निगरानी के यंत्र भी इसमें लगाए गए हैं ताकि देखा जा सके कि हवा की आवाजाही और उसकी सुगमता ठीक से बनी हुई है कि नहीं। प्रत्येक 25 मीटर पर निकासी संकेत यहाँ पर लगाए गए हैं जिसके भीतर प्रकाश की जो है आवाजाही, रोशनी की आवाजाही, क्योंकि लंबी ये टनल है, दुनिया की सबसे लंबी टनल है, तो वहाँ पर रोशनी की जो है सुगमता बनी रहे। पूरी टनल में प्रसारण प्रणाली लगाई गई है।
कम्युनिकेशन बना रहे दूसरे हिस्सों से, उसके लिए ज़रूरी यहाँ पर सुविधाएं दी गई है। प्रत्येक 50 मीटर की दूरी पर फायर रेडी डैम्पर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। किसी भी तरीके की आपातकालीन स्थिति ना हो, कोई हादसा ना हो, उससे बचने के लिए सुविधाएं दी गई है। प्रत्येक 60 मीटर की दूरी पर कैमरे लगे हैं। इसमें लंबी दूरी तय कर रही है और देश के 2 बड़े हिस्सों को आपस में जोड़ रही है, तो कैमरों की सुविधा भी दी गई है। अटल सुरंग पूरी होने पर सभी मौसमों में लाहौल स्पीति घाटी के सुदूर के क्षेत्रों में संपर्क बना रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो हिस्सा जो सर्दियों में कट जाता था पूरे देश से, अब जुड़ा रहेगा। इसमें मनाली और लेह की दूरी भी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। 40 किलोमीटर का जो एक की लंबी दूरी है उसको कम कर रही है, घंटे कम कर रही है और लोगों को सुविधा दे रही है। अटल सुरंग 8.8 किलोमीटर लंबी है, लगभग 9 किलोमीटर लंबी ये टनल है और दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनाई गई विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। इतनी ऊंचाई पर इतने सालों में बड़ी मेहनत से, बड़े श्रम से, बड़े परिश्रम से, तकनीक से ये सुरंग बनी है। ठंड के मौसम में इन क्षेत्रों का संपर्क देश के अन्य भागों से बना रहेगा। ये अटल सुरंग के रणनीतिक महत्व है। किस तरीके से हमारे देश की रणनीति को और पुख्ता और मजबूत करने के लिए ये अपनी भूमिका निभाएगी, आप देख सकते हैं। पहले पूरे शीतकाल में इन क्षेत्रों से देश का संपर्क महीनों के लिए टूट जाता था। एक तरीके से संपर्क टूट जाना और संवादहीनता की जो हम बात कहेंगे, आवाजाही रुक जाती थी, उससे ये बचाएगी, एक लंबी दूरी को कम करेगी, घंटों को कम करेगी। आवाजाही अब जो है वो सुगम हो सकेगी और वो 6 महीने जो बहुत ज़्यादा ठंड के होते थे और जहाँ पर लोगों का आवागमन एक तरीके से बंद हो जाता था, वाहन नहीं आ जा सकते थे, स्थानीय लोग, किसान, व्यापारी, छोटे व्यापारी, उद्यमी जो है वो आवागमन उनका बाधित होता था, उसको ये पूरी तरह से खत्म करेगी, उन्हें जोड़ेगी, उनका व्यापार सुगम होगा, उनकी आम जिंदगी में जो है वो मुश्किलों की जो है कमी लेकर आएगी। और बड़ी ये महत्वपूर्ण परियोजना है जिसकी नींव रखी थी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, लेकिन जिसे साकार किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इस पर और बातचीत के लिए हमारे साथ रोहतांग से हमारे संवाददाता अनुज यादव जुड़ रहे हैं और इसके साथ ही हमारे साथ एक विशेषज्ञ भी जुड़ेंगे इस पर और बातचीत के लिए। किस तरीके से देश के रणनीतिक महत्व को ये बढ़ाएगी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव सिंह कटोच जुड़े हैं इस टनल के महत्व को दर्शाने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अनुज, पहले मैं आपके पास आना चाहूँगी। एक बड़ी महत्वपूर्ण परियोजना है, वो हिस्सा जो लगभग 6 महीने तक देश के अन्य भागों से कटा रहता था, अब वो हिस्सा है जो है वहां पर परिवहन सुगम हो सकेगा। देखिए, बिल्कुल कई मायनों में ये सुरंग जो है ये एक महत्वपूर्ण है। ना सिर्फ 2 जो जिले हैं, चाहे मैं कुल्लू मनाली की बात करूं या लाहौल स्पीति की बात करूं, इनको जो है अब ये जोड़े रखेगी, 12 महीने जोड़े रखेगी, क्योंकि वहां बर्फबारी के दौरान आवागमन जो है वो बंद हो जाता था। दूसरी एक सबसे बड़ी बात है कि अभी तक अगर लाहौल स्पीति जाना है तो आपको रोहतांग होके जाना होता था, रोहतांग दर्रे को पार करना होता था। और ये वो ऐसी जगह है, बरसात के समय में यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग होती थी, रास्ते बंद हो जाते थे, या फिर क्योंकि वहाँ अभी जो सड़कें हैं वो इतनी चौड़ी नहीं है कि वहाँ पर जाम लग जाता है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि लेह लद्दाख की तरफ जितनी भी हमारी सेना की रसद जाती है या फिर हमारा जो व्यापार होता है, ट्रकों के माध्यम से सामान जाता है, तो 5 से 6 घंटे का समय लगता था। अब वो समय सिर्फ 15 मिनट का लगेगा। आप इस बात से समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण है। 5 से 6 घंटे के समय को बचाएगी। ऑल वेदर जो है अब हमें कनेक्टिविटी मिलेगी। इसी के साथ 40 किलोमीटर का समय भी कम लगेगा। और हमारी जो चीन से लगी हुई जो हमारी सीमाएं हैं, चाहे लेह लद्दाख की सीमाएं हैं, वहां पर जब बर्फबारी के दौरान रसद भेजनी होती थी अपनी सेना को, या हथियार वहां पर भेजने होते थे, टैंकों को भेजना होता था, उस समय जो है हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जाती थी, रसद नहीं पहुंच पाती थी। अब इस टनल के माध्यम से वो काफी सुगम हो जाएगा। रणनीतिक तौर पर, सामरिक दृष्टिकोण से ये टनल काफी महत्वपूर्ण है, काफी इसका योगदान रहेगा। दूसरी बात है कि जो लाहौल स्पीति के इलाके हैं या फिर जो बैकवर्ड इलाके हैं, आदिवासी इलाके हैं हिमाचल प्रदेश के, या कुल्लू मनाली के इलाके हैं, यहाँ के लोगों का जीवन बदलेगा। आवागमन तो आसान होगा ही, जो एक व्यापारिक गतिविधियां हैं वो और ज्यादा मजबूत होगी, क्योंकि हम जानते हैं लाहौल स्पीति के इलाके के अंदर जो ऑर्गेनिक सब्जियां होती हैं जो दूसरे राज्यों में पहुंचती हैं, पंजाब के इलाके हैं,
वो अपनी सब्जियों को समय से नहीं पहुंचा पाते थे, अब वो सब्जियां समय से वहां पर पहुंच पाएंगी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जो है देश की जनता को, हिमाचल प्रदेश की जनता को एक बहुत बड़ी सौगात इस अटल टनल के माध्यम से देने जा रहे हैं। आपके पास दोबारा लौटेंगे अनुज, हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव कटोच भी जुड़े हुए हैं। अनुज ने भी बात की रणनीतिक महत्व की। मेजर जनरल, अगर बात करें कुछ इलाके जो कमज़ोर नब्ज लगते हैं दुनिया को भी, क्योंकि वो जुड़े नहीं थे देश के बाकी हिस्सों से, वहाँ पर आवागमन इतना मजबूत नहीं था, लेकिन अब ये जो अटल टनल योजना है, खासकर इन हिस्सों की बात करें रोहतांग की और लाहौल स्पीति की, उनको जोड़ा है और रणनीतिक महत्व जो है इस टनल का इसलिए बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये बिल्कुल सही बताया था। इससे क्या होता था कि यहाँ तक जो लाहौल और स्पीति के जो लोग हैं, वो ज़्यादा करके तो वो कट ऑफ रह जाते थे, और जब सर्दियों के दिन आते थे या 5 या 6 महीने, वो अपना घर छोड़ के कई लोगों को फिर मनाली आना पड़ता था। तो एक तरफ से आप ये समझे कि लाहौल और स्पीति पूरी तरह से कम 6 महीने 1 साल में कट ऑफ हो जाते थे, और उस दौरान में जो वहाँ पर जनता रहती भी थी, उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। फर्ज करो कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए या कोई और इस प्रकार की इमरजेंसी हो जाए, तो ये बहुत मुश्किलें होती थी। अब वो सब चीज़ें समाप्त हो गई हैं, और एक बार जब ये 24 घंटे 365 दिन आना जाना शुरू हो जाएगा, जैसे आपके संवाददाता ने थोड़ी देर पहले बताया, तो मैं समझता हूँ उन लोगों के लिए और टूरिज्म के लिए और जो उनकी तरक्की के लिए ये एक बहुत ही बड़ा महत्व कदम, एक बहुत ही बड़ा कदम है। जहाँ तक आप सेना की बात करें, मैं समझता हूँ ये सड़क सेना के लिए भी बहुत ही ज़रूरी सड़क है। हमारे पास लद्दाख जाने के लिए सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक तो श्रीनगर से है, जो जोजिला पास के थ्रू कारगिल और फिर लेह को जाता है, और दूसरा है ये मनाली के थ्रू रोहतांग से होते हुए फिर लेह को रास्ता जाता है। अभी ये दोनों रास्ते अभी एक साथ जब हो जाएंगे, तो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी जो ट्रुप्स की होती है, जो सेना की होती है, वो बहुत बढ़ गई है। तीसरी बात इसमें जो मैं समझता हूँ बहुत ही ज़रूरी बात है, जो पहले भी कह गई थी, ये जो रास्ता 4 से 6 घंटे जाता है। देखिए 2 दिन लगते हैं वहाँ पर पहुँचने के लिए, क्योंकि ये 420-440 किलोमीटर तक का जो अभी 476 किलोमीटर तक का रास्ता था, अब ये कम होकर 46 किलोमीटर कम हो गया है। तो ये जो हमारी कॉन्वॉयज जाती हैं, तो ये जो 4 से 6 घंटे रास्ता कम हुआ है, ये मैं समझता हूँ उनके लिए बहुत आरामदेह हो जाएगा। बाकी लोग भी जो इसका इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत आराम हो जाएगा, क्योंकि पहले 2 या 3 दिन लगते थे वहाँ पर पहुँचने के लिए, अब आराम से 2 दिन में एक कॉन्वॉय वहाँ पर पहुँच जाएगी जी। इस समय पर क्या होता है कि जब विंटर हो जाती है, तो स्टॉकिंग हमको पहले से ही करना पड़ती है समर मंथ्स में, जो भी जवान वगैरह उधर है, और जो कमी पेशी हो जाती थी वो फिर बाय एयर स्टॉकिंग हो जाती है। लेकिन एक बार जब ये सड़क 24 घंटे ये टनल्स के मदद से वो शुरू हो जाएंगे, तब ये स्टॉकिंग और वगैरह इस प्रकार के जो काम है, मिलिट्री के लिए जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है, उसमें बहुत फर्क पड़ जाएगा, और जो हमारी शक्ति है अपने सीमा को की रक्षा करने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी जी। मेजर जनरल कटोच, आपने बड़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही है कि अब जो है आवाजाही केवल आम लोगों के लिए नहीं सुविधाजनक होगी, जवानों की बात करें, सेना की बात करें, तो उनके लिए भी होगी। जिस तरीके से आधुनिक सुविधाओं से ये लैस है और जिस तरीके से आवागमन को अभी सुगम करेगी, एक आत्मविश्वास बढ़ता है, हौसला बढ़ता है, ना केवल आम लोगों का बल्कि सेना से जुड़े लोगों का भी। हाँ, ये बिल्कुल सही है। देखिए, फर्ज करो अगर आप किसी जवान की बात करते हैं और उसको मालूम है कि किसी भी हालत में ये जो सड़क है मेरी खुली रहेगी। अभी एयर सपोर्ट तो है ही, क्योंकि भारतीय वायुसेना और भारत की सेना के हेलीकॉप्टर्स, कोई इमरजेंसी पेशेंट है, हेलीकॉप्टर्स तो उसको ले जाते हैं। लेकिन देखिए ये जो एयर सपोर्ट है लॉजिस्टिक्स के लिए, वो उसी समय पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब मौसम ठीक हो। फर्ज करो अगर बर्फ पड़ रही है और खराब मौसम हो जाए, तो फिर वहाँ पर जाके ये लैंडिंग हो भी नहीं सकती है। तो एक बार जब किसी को भरोसा है कि हमारा लैंड रूट जो है वो 24 घंटे खुला है, तो मेरे ख्याल से जवानों के मनोबल के लिए, कमांडर्स के मनोबल के लिए और देश के मनोबल के लिए मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत खुशी की बात होती है कि पहले हमारे महान प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी शुरुआत 2000 में अनाउंस किया था,
और अभी ये कल बिल्कुल। हमारे अभी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से ये अभी सफल हो जाएगा और बिल्कुल, इसकी एक शुरुआत सपना हो जाएगी। साकार हुआ है जो कल देश के सामने आएगा। अनुज, आपके पास दोबारा लौटते हैं। जिस तरीके की आधुनिक तकनीकी सुविधाएं इस टनल के भीतर, इस सुरंग के भीतर मौजूद हैं और 3000 मीटर की ऊंचाई पर इसको बनाया गया है। 9 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है, दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। मैं अगर बात करूं उन श्रमिकों की, इससे जुड़े लोगों की जिन्होंने निर्माण कार्य किया है, उन्हें किस तरीके का ये आत्मविश्वास मिलेगा, और दूसरी तरफ एक तरीके से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है तकनीकी रूप से हमारी, क्योंकि इतने बड़े दुर्गम क्षेत्र में हमने इतना बड़ा जो है एक तरीके से तकनीकी, इसको कहेंगे कि एक सुगम बनाया है रास्ते को। देखिए, इसमें दो बातें हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्योंकि 1 दशक से ज्यादा का इसको समय लगा, 2010 के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी। जो इसने कार्य था, उसने जो रफ्तार पकड़ी थी, ये बहुत चुनौतीपूर्ण काम था। पीर पंजाल की जो पहाड़ियां हैं उनको काटना, फिर क्योंकि इसी सुरंग के ऊपर एक जो है नाला बहता था, लगातार पानी जो था वो पानी लगातार नीचे आता था, और जैसे ही इसको अगर जितने भी हमारे इंजीनियर्स थे, बीआरओ के जो इंजीनियर्स थे, वो लगातार जब इसकी कटिंग करते थे तो वो पानी बहता था। उस पानी को रोकना एक सबसे बड़ी चुनौती बीआरओ के लिए थी। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं एक थोड़ी सी, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ है, एक तरीके से उन लोगों के लिए एक भावनात्मक क्षण भी है, खासतौर से बीआरओ के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा क्रेडिट अगर हम किसी को देंगे थे तो वो सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों को, कर्मचारियों को, इंजीनियर्स को देंगे, क्योंकि उन्होंने एक सपने को, ऐसे सपने को पूरा किया है जो आज से नहीं सदियों से था। क्योंकि इस बात को मैं बोलना चाहूंगा, सबसे पहले इस टनल के बारे में 1860 में जो ब्रिटिश हुकूमत थी उन्होंने सोचा था, लेकिन ये कभी पूरा नहीं हो पाया। इस सपने को देखा अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे, और उस सपने को पूरा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इस बात को हम कह सकते हैं कि ये कोई छोटा काम नहीं था, चुनौतीपूर्ण काम था, एक ऐसा सपना जो लोगों ने देखा जरूर था, लेकिन अब वो पूरा हुआ है। तो एक काफी भावनात्मक क्षण उन अधिकारियों के लिए और कर्मचारियों के लिए भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आत्मनिर्भर भारत बनने का। जी। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, निश्चित तौर पर दुनिया में ये एक ऐसी पहली सुरंग है जो इतनी हाइट पे बनी है और इतनी तकनीकी इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, टेक्नोलॉजी का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। इसके अंदर चाहे हम लाइटिंग की व्यवस्था की बात करें, फोन टावर्स की इसके अंदर बात करें, या हम जो फायर एक्सटिंग्विशर है, अग्निशमन जो है उसकी बात करें, बहुत ही एक शानदार जो है उदाहरण आत्मनिर्भर भारत बनने की तरफ है। क्योंकि अब हम टनल के क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते थे वो विदेशी तकनीक का उपयोग करते थे या उनकी मदद ली जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब देश के अंदर भविष्य में जब भी इस तरह की टनल बनेंगी तो वो हमारे बीआरओ के जो अधिकारी हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, वो बनाएंगे। और अभी लेह लद्दाख के रास्ते में जो अभी कुछ ऐसे रास्ते हैं जो अभी भी दुर्गम है, वहां अब जो है एक परियोजना शुरू हो चुकी है जिसको भी बीआरओ भविष्य में शुरू करेगी। छोटी छोटी टनल्स हैं और भी काफी, उनको भविष्य में बनाया जाएगा। जी बिल्कुल अनुज, निश्चित तौर पर आत्मनिर्भर भारत का एक शानदार उदाहरण, शानदार मिसाल है। मेजर जनरल कटोच, आपके पास अगर आए, आमतौर पर कहा जाता है कि सुरंग अंधेरी होती है लेकिन उसके पार रास्ते जरूर होते हैं, लेकिन अटल सुरंग जो है वो रोशनी से भरी एक सुरंग है जो एक उज्जवल भविष्य की नींव रखती है। अगर मैं बात करूं, पड़ोसी देशों की भी निगाहें इसके ऊपर होंगी, सीमा पर जो कुछ भी चल रहा है। एक ऐसे इलाके में हमने एक मजबूत कदम रखा है जो दुर्गम था और जहां पर पहले हमारी पकड़ मजबूत नहीं थी, तो ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में हमारी पकड़ को और मजबूती को ये दर्शाती है अटल सुरंग। ये बिल्कुल सही कहा आपने, और खास करके ये जो आपने रोशनी की बात की है, मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से अटल टनल में जो रोशनी की गई है, यही रोशनी अभी पूरे देश में जाने वाली है। ये जो आत्मनिर्भरता की बात हो रही है और प्रधानमंत्री जी इसकी और बाकी मंत्री भी बार बार इसकी बात करते रहते हैं, ये इसका एक कदम है। और जब लोगों को भरोसा हो जाएगा कि इस ऊंचे स्थान पर तकरीबन 13,000 फुट पर हमने एक इस प्रकार का टनल बनाया है जो दुनिया के सबसे ऊंचा टनल है और सबसे लंबा टनल है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये बीआरओ ने तो बहुत ही बढ़िया काम किया है और ये भरोसा दिलाता है पूरे सैनिकों को भी कि देखिए हमारा देश जो है ये सिर्फ सैनिक नहीं है, ये पूरा देश हमारे साथ है और कोई भी चुनौती अगर हमको आगे आए, हमारा देश उसको पूरे मिलकर उस चुनौती को पूरा कर देगा।
तो उम्मीद से भरी है अटल सुरंग, और जो आत्मविश्वास दे कि पूरे देश को, इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को, देश की सेना को और जवानों को बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, मेजर जनरल कटोच और अनुज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। अटल टनल के लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल के लिए एक ऐतिहासिक पल है। अटल टनल देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। ये हिमाचल प्रदेश के लिए तो ऐतिहासिक पल है। मैं समझता हूँ कि ये देश के लिए भी एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर 10,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे टनल जो है ये बनने जा रही है, अटल टनल। स्वाभाविक रूप से इसमें सुरक्षा की दृष्टि से, देश की सुरक्षा की दृष्टि से एक महत्व उसका वो है। दूसरा, जो लाहौल के जो लोग हैं जिनको आने जाने में कठिनाई होती थी, ऐसी परिस्थिति में अब 12 महीने में उनका आना जाना जो होगा, हमारी ओर से पूरी तैयारियां हैं और हम बहुत उत्सुकता के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इंतजार कर रहे हैं। तो अटल टनल देश की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम है, जिसका उद्घाटन कल प्रधानमंत्री करेंगे। और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। जल जीवन मिशन आज से 100 दिनों के लिए एक महत्वपूर्ण और विशेष मिशन चला रहा है, जिसके अंतर्गत देश के हर स्कूल और आंगनबाड़ी में नल से जल पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 सितंबर को ग्राम पंचायतों और पानी समितियों को जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन पर मार्गदर्शिका जारी करते हुए इस विशेष मिशन का जिक्र किया था। जल जीवन मिशन इस 2 अक्टूबर गांधी जयंती से एक और अभियान शुरू करने जा रहा है। 100 दिन का एक विशेष अभियान, जिसके तहत देश के हर स्कूल और हर आंगनबाड़ी में नल से जल को सुनिश्चित किया जाएगा। हर घर जल, जल जीवन मिशन।